हेलो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट क्लास 12 टूरिज्म यूनिट 8 ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये रहा टॉपिक, बहुत छोटा सा टॉपिक है, 10-15 मिनट में खत्म हो जाएगा। उससे पहले अभी जस्ट रिसेंटली चैप्टर 6 कंप्लीट किया, उसका एक लाइन रह गया था यहाँ पे। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एक जस्ट इसका करेंगे, उसके बाद जाते हैं। लाइन है, कॉस्ट डज नॉट इंक्लूड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल रिवेन्यू अलॉन्ग विद अ सर्टेन अनएक्सपेक्टेड वैल्यू रिलीज। तो जो ये कॉस्ट होता है ना, जैसे मान लो यहाँ पे एग्जांपल दूँ कैपिटल और रिवेन्यू का। तो जैसे मान लो मैंने एक ट्रैवल एजेंसी अपना सेटअप किया, ठीक है। ट्रैवल एजेंसी मैंने सेटअप किया, तो उसकी जो बिल्डिंग है, अब उसके जो अंदर फैसिलिटीज़ मैंने प्रोवाइड कर रखी है अपने एम्प्लॉयज़ को, तो उसका कॉस्ट मैं इंक्लूड नहीं करूँगा। ये जो कॉस्ट मैं जब भी कॉस्ट किसी भी पैकेज टूर का करूँगा तो उसका नहीं करूँगा। जैसे हमने देखा था कि वो इनडायरेक्ट कॉस्ट में, कि बिजली का बिल वो हो गया, इंटरनेट का बिल, ये सब हम थोड़ी देंगे। हमें तो बस सर्विसेज चाहिए जो जिसके लिए हमने पे कर रखा है, तो उसके लिए वो मैं पे नहीं करूँगा। और रिवेन्यू मान लो वो भी कॉस्ट में ऐड नहीं होगा, ये कैपिटल वाला भी ऐड नहीं होगा जो बिल्डिंग का एग्जांपल दिया। और ये जो रिवेन्यू है ना, जैसे मान लो यहाँ लिख रखा है जीएसटी, मान लो जीएसटी का, जैसे मेरे फ्रेंड ने एग्जांपल दिया इसका, जीएसटी जैसे कम हो गया, जीएसटी किसी पर्टिकुलर चीज़ पे कम हो गई, तो उसका जो प्रॉफिट होगा वो भी इस कॉस्ट में ऐड नहीं होने वाला है, ठीक है। चैप्टर 8 पे आते हैं। सबसे पहले इधर ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, GDS ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज ए ट्रैवल एजेंसी नेटवर्क। एक ट्रैवल एजेंसी नेटवर्क है और ये मोस्टली ट्रैवल एजेंसी के द्वारा यूज़ किया जाता है। एंड इनेबल्स इंटरकनेक्टेडनेस बिटवीन एयरलाइन, CRS, ये कंप्यूटर रिजर्वेशन सिस्टम, एंड ट्रैवल एजेंसी टर्मिनल्स। तो ये ट्रैवल एजेंसी और ये जो एयरलाइंस है उसके बीच जो इंटरकनेक्ट करता है, ये उसको कहते हैं GDS, ठीक है। ये है, इसका फुल फॉर्म दे रखा है CRS का, कंप्यूटर रिजर्वेशन सिस्टम विच इज़ एन रिजर्वेशन सिस्टम यूज्ड बाय एयरलाइंस। तो ये जो CRS है वो रिजर्वेशन सिस्टम है जो एयरलाइंस यूज़ करती हैं। एंड द ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज़ यूज्ड बाय ट्रैवल एजेंट्स, जो हमने ऊपर बात किया, टू मेक रिजर्वेशन ऑन वेरियस एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम। तो ठीक है, कोई भी रिजर्वेशन करने के लिए ये ट्रैवल एजेंट्स के द्वारा यूज़ किया जाता है। यहाँ पर आते हैं, देखो एक GDS डिफर फ्रॉम एन CRS। तो CRS और बीच में जो क्या डिफरेंस है, इज वन क्रिटिकल एस्पेक्ट दैट GDS होल्ड नो इन्वेंट्री ऑफ इट्स ऑन। तो मतलब नो इन्वेंट्री मतलब जो कोई भी चीज़ जो स्टॉक में नहीं रख सकते हैं। जैसे मान लो ट्रेन की टिकट है परसों की, तो आप उसको ये नहीं कि अगले महीने तक रख सकते हैं, फिर आगे जाके यूज़ कर सकते हैं, उसका वो स्टॉक में नहीं रख सकते, एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अपन कुछ मेजर, जैसे आगे भी पढ़ेंगे और पीछे भी हमने किसी चैप्टर में टर्म आ रखा है कि मेजर GDS सिस्टम क्या है। तो क्या 4 हैं, अमेंडस, साब्रे, गैलीलियो एंड वर्ल्ड स्पैन। चारों का हम आगे डिस्कशन करेंगे डिटेल में। तो अभी पढ़ लेते हैं इवोल्यूशन ऑफ ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है। इसके में क्या है, GDS हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम द फर्स्ट कंप्यूटर बेस्ड रिजर्वेशन सिस्टम इम्प्लीमेंटेड बाय US। तो सबसे पहले कैसे इवॉल्व हुआ है कि जब से सबसे पहले था फर्स्ट कंप्यूटर बेस्ड रिजर्वेशन सिस्टम से इम्प्लीमेंटेड बाय, जो US ने इम्प्लीमेंट किया था एयरलाइन इन द लेट 1960 एंड अर्ली 1970 में। और ये मोस्टली 1 मार्क्स में क्वेश्चन में आ सकता है। अमेरिकन एयरलाइंस वॉज द फर्स्ट कंपनी टू डेवलप रियल टाइम कंप्यूटराइज्ड रिजर्वेशन सिस्टम। तो ये अमेरिकन एयरलाइंस जी सबसे पहले इन्होंने डेवलप किया रियल टाइम कंप्यूटराइज्ड रिजर्वेशन सिस्टम। एंड इट्स इन अ जॉइंट वेंचर विथ, वेंचर मीन्स रिस्की, इन जॉइंट वेंचर विथ इंटरनेशनल बिजनेस मशीन एंड द सेमी ऑटोमेटिक बिजनेस रिसर्च एनवायरमेंट वॉज लॉन्च्ड ऑन 1964। हेल्प प्रोसेस मेरली 26,000 रिजर्वेशन रिक्वेस्ट पर डे। तो पर डे का इनका रिक्वेस्ट कितना आता है, 26,000 का। बाय द लेट 1960 एंड अर्ली 1970 वर्चुअली all the major carriers including United, TWA, Delta were operating their own central reserves। तो ये लेट 1960 और अर्ली 70 में क्या कहता है, ये जो यूनाइटेड है, TWA, डेल्टा, ये खुद का सेंट्रल रिजर्वेशन सिस्टम बना रहे थे, ऑपरेट कर रहे थे। इट वॉज नॉट हाउएवर अंटिल 1976 दैट दीज सिस्टम्स वर इंस्टॉल्ड इन द ट्रैवल एजेंसी। तो अंटिल 1976 दैट दिस वर इंस्टॉल्ड इन द ट्रैवल एजेंसीज, अलाउइंग एजेंट्स टू both book and change the reservation directly in the system using remote access terminals। तो रिजर्वेशन जो चेंज करने के लिए डायरेक्टली सिस्टम से जो भी चेंज कर सकते हैं वो अलाउ करता था, 1976 में ही आ गया था। एंड नेक्स्ट है यहाँ पे, साबरे वॉज अवेलेबल इन 130 लोकेशंस एंड कुड स्टोर 1 million एयरफेयर्स। आफ्टर deregulations in 1978 the importance of computerized reservation system became even more important। तो ये 1978 के बाद से इसका जो CRS का है वो उसका इम्पोर्टेंस और बढ़ गया था। फिर आगे रैपिड एंट्रांसमेंट ऑफ द CRS विथ
ट्रैवल एजेंट्स इनेबल्स बायस इन द रिजर्वेशन प्रोसेस। तो इसमें बायस मतलब जो अनफेयर है। एंड फॉर एग्जांपल जैसे साबरी माइट डिसाइड टू विथ होल्ड इन्वेंट्री। इन्वेंट्री मतलब क्या होता है कि कंप्लीट लिस्ट ऑफ आइटम फ्रॉम द अदर सी आर एस इन एफर्ट टू गेन। तो दूसरे जो सी आर एस है उससे प्रॉफिट करने के लिए ये चेंजेस कर सकते हैं। Competitive advantage for CRS owned by a particular airlines could program display airlines information ahead of competitors in an effort to distort customer choice। distort मतलब क्या होता है, जो रियल चीज़ है उसको चेंज करना मतलब distort मतलब। दिस वॉज कंपाउंडेड बाय द नेचुरल टेंडेंसी। ये नेचुरल टेंडेंसी क्या है, हेलो इफेक्ट है। ये एक्चुअली साइकोलॉजी में भी यूज हुआ है। अगर किसी का साइकोलॉजी है तो चैप्टर 2 में वो हेलो इफेक्ट का टर्म यूज़ किया है, जिसमें क्या होता है कि जैसे कि अगर एक एग्जांपल देता हूँ, अगर गूगल के डेफिनेशन बताऊँ तो टेंडेंसी फॉर एन इम्प्रेशन क्रिएटेड इन वन एरिया टू इन्फ्लुएंस ओपिनियन इन अनदर एरिया। तो इसका एक एग्जांपल हो गया, मान लो किसी के आप जो फिजिकल अपीयरेंस है, मान लो कोई लड़की है जो बहुत खूबसूरत है या फिर एक लड़का है जो बहुत हैंडसम है, तो आपने उसके ये फिजिकल अपीयरेंस से उसको पूरा जज कर लिया। अगर ये ऐसा है तो बाकी चीज़ों फैक्टर्स में भी वो बहुत अच्छा होगा। इसका फेवरेबल अनफेवरेबल दोनों टर्म्स होती हैं इसमें। जैसे मान लो कि अगर मैं ऑनेस्ट हूँ, मैं सिर्फ तुमने मेरा ऑनेस्टी देख लिया और बाकी सब चीज़ें जज कर लिया कि ये तो बहुत अच्छा होगा, ऐसा क्या पता मैं हार्ड वर्किंग ना हूँ, ऐसा भी हो सकता है। मान लो मैं बहुत लेज़ी हूँ, ठीक है, लेकिन ये सिर्फ तुमने मेरा लेज़ीपन देखा और जज कर लिया कि ये तो बस ऐसा है, वेला मतलब ऐसे ख़राब सा है, लेकिन क्या पता मैं हार्ड वर्क वो क्या कहते हैं ऑनेस्ट हूँ। तो ऐसे एक चीज़, जैसे सिर्फ एक चीज़ों से एक चीज़ पे ध्यान देते हैं और दूसरे पूरा सारे फैक्टर्स में इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। इसका होता है हेलो इफेक्ट। एंड यहाँ पे देखिएगा नेचुरल टेंडेंसी ऑफ ट्रैवल एजेंट्स टू बुक फ्लाइट्स विद अ कैरेज प्रोवाइडिंग सीआरएस टर्मिनल्स नॉलेज हेलो इफेक्ट। एंड उसके बाद फिर ये यूएस डॉट, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है। यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूएस डॉट इंक्रीज रेगुलेशंस ऑफ जीडीएस इंडस्ट्री मैंडेटरी जीडीएस ऑनर्स। उसके लिए क्या क्या चीज़ें दे रखा है कि क्या क्या मैंडेटरी चीज़ें दे रखी हैं, जैसे जीडीएस ऑनर कैन नॉट फेवर और डिसफेवर एनी एयरलाइन इन सेटिंग द डिस्प्ले ऑर्डर ऑफ फ्लाइट और बुकिंग फीस एंड मस्ट प्रोवाइड डेटा टू ऑल कैरियर्स एंड नॉन डिस्क्रिमिनेटरी बेसिस एंड मस्ट पार्टिसिपेट इन ऑल अदर सीआरएस सिस्टम एंड मस्ट ऑफर ट्रैवल एजेंट्स कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर 3 years और लेस। फिर उसके बाद है एज द जीडीएस इंडस्ट्री कंटिन्यू टू इवॉल्व 1990s क्वालिटी ऑफ दिस सिस्टम ग्रेटली एक्सपेंडेड। तो जैसे जीडीएस जो जैसे इवॉल्व हुआ 1990s के बाद और ज़्यादा एक्सपैंड होने लगा एंड पर्टिकुलरली विद द रोल आउट ऑफ द इंटरनेट एंड वर्ल्ड वेब, तो पूरा वर्ल्ड में कैसे एक्सपैंड हुआ है उसके बारे में। एज द रिजल्ट कंज्यूमर गेंड अनप्रेसिडेंट एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन कंसिस्टिंग प्राइस ट्रैवल टाइम। अब जैसे एक्सपैंड हो गया तो अभी हमारे पास बहुत सारे चॉइसेस हो जाते हैं कि जब आप देखोगे तो हर एक चीज़ का जैसे कंपेयर कर सकते हैं हम लोग। जैसे हमने पीछे भी पढ़ रखा था कि हम कैसे एयरलाइंस को कंपेयर कर सकते हैं, जो एयरलाइंस को कंपेयर कर सकते हैं कितना सीट अवेलेबिलिटी है, किसका कौन सी कंपनी का दूसरे कंपनी के कॉस्ट में क्या डिफरेंस है, उसको हम कंपेयर कर सकते हैं। शेड्यूल चेक करते हैं उसके बारे में। फिर करंटली 4 मेजर जीडीएस इन ऑपरेशन अमेंडस, गैलीलियो, साबरे एंड वर्ल्डस्पैन। ठीक है, तो 4 यहाँ पे दे रखा है सब, विच प्रोवाइड रियल टाइम फ्लाइट इन्फॉर्मेशन टू ट्रैवल एजेंट्स एंड कंज्यूमर। तो ये चारों क्या क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं उसमें है। सबसे पहले इधर एयरलाइन वेबसाइट, जीडीएस बेस्ड ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी सच है, ये हमने पीछे भी देखा था, ट्रैवलोसिटी, एक्सपीडिया, ट्रैवल ऑर्बिट्स। तो यह मोस्टली आ सकता है कि जीडीएस बेस्ड ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसीज कौन कौन सी हैं, तो ट्रैवलोसिटी, एक्सपीडिया, ट्रैवल एंड ऑर्बिट्स। थर्ड क्या है, ओपेक साइट्स दैट रिक्वायर्ड सम टाइप ऑफ बिड और पेमेंट बिफोर नोइंग द एक्चुअल ट्रैवल शेड्यूल सच एज प्रेसलाइन। ओपेक मतलब जैसे जो ट्रांसपेरेंट नहीं है, जैसे ओपेक में हम जैसे ट्रांसपेरेंट क्या होता है, एक साइड से दूसरी साइड हम देख सकते हैं, ओपेक ऐसा नहीं होता है। साइट्स दैट रिक्वायर्ड सम टाइप ऑफ पेमेंट बिफोर नोइंग द एक्चुअल ट्रैवल, बिना मतलब ट्रैवल शेड्यूल जानने से पहले जो पेमेंट होता है उसके बारे में। स्पेशलिटी लो फेयर साइट्स विच आर एनालॉगस टू टिप शीट फॉर सेलेक्टेड बार्गेन्स एंड स्क्रीन स्क्रेपर क्या होता है, एग्जैक्ट डेटा, एक्सट्रैक्ट डेटा, मतलब साइट्स विच एक्चुअली रीड्स द फेयर इंफॉर्मेशन फ्रॉम द स्क्रीन एंड अदर साइट्स द रिपोर्ट देम टू द कंज्यूमर। तो पूरा डेटा दूसरे स्क्रीन को कैसे प्रोवाइड करते हैं उसके बारे में। नेक्स्ट आते हैं जो हमने 4 चीज़ें पढ़ा जीडीएस सिस्टम जो है। सबसे पहले अमेंडस एंड जीडीएस, ये क्या है, इज़ ए लीडिंग ग्लोबल, इसमें ये चारों थोड़ा कहीं ना कहीं चीज़ें सिमिलर हैं बट कुछ वर्ड डिफर इसमें। अमेंडस इज लीडिंग ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर दैट सर्व्स द मार्केटिंग
तो ये टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर है एट सर्व, एक सर्विस प्रोवाइड करता है रिलेटेड टू मार्केटिंग, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन नीड्स ऑफ द वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री। इट हैज़ कंप्रेहेंसिव डेटा नेटवर्क डेटाबेस इन अमंग दिस। तो ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बट बेसिक एक दो कुछ पता रहना चाहिए इसमें क्या क्या चीज़ है एग्जैक्टली। यहाँ पे देखो 217 मार्केट वर्ल्ड बाइड, ओवर 100 मिलियन विजिटर्स पर मंथ एंड 90,274 ट्रैवल एजेंसी लोकेशंस, 75,284 होटल प्रॉपर्टीज़, 490 एयरलाइंस, 95% ऑफ द वर्ल्ड शेड्यूल्ड एयरलाइन सीट्स। फिर और भी कुछ दे रखा है। उसके बाद गैलीलियो का पढ़ें। गैलीलियो इज़ अ डाइवर्सिफाइड ग्लोबल technology leader and its core business is providing electric global distribution service for the boat travel industry through its computerization। तो ये अपने CRS सिस्टम से ये क्या प्रोवाइड करता है, ये ट्रैवल इंडस्ट्रीज़ को इलेक्ट्रॉनिक ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज एंड इट्स कंप्यूटराइजेशन सिस्टम लीडिंग टू एज प्रोडक्ट्स एंड इनोवेटिव इंटरनेट बेस्ड सोल्यूशन। तो ये लिख देना और ये तो इन दोनों से ये बन जाएगा, बाकी डिफरेंस है नहीं ज़्यादा। तो इसमें क्या रखा है, the company is connected to the 490,000 and 116 countries and इतना locations है approximately, hotels properties इतना है, airlines and all। फिर साबरी, ठीक है, साबरी में क्या है, एक leading provider of technology of travel industry and provides a broad range of innovative products that enables travel e-commerce and services। तो इसमें e-commerce और services related एक leading provider है टेक्नोलॉजी का and range of innovative products, ठीक, enhances airline supplies, travel agency operations and their ability to serve the traveler। ठीक है, इसमें क्या है, इतने 50,000 प्लस ट्रैवल एजेंसीज हैं, 500 कंपनीज हैं एंड 7 होटल प्रॉपर्टी, एक्सपेक्टली 40 एयरलाइन, 400 एयरलाइंस, 32 कार रेंटल्स, क्रूज 35 एंड 220 रेल ऑपरेटर्स। लास्ट है वर्ल्ड स्पैन। वर्ल्ड स्पैन इज अ ग्लोबल लीडर इन द वेब बेस्ड ट्रैवल ई कॉमर्स एंड फॉरमोस्ट प्रोवाइडर ऑफ ट्रैवल टेक्नोलॉजी। तो मोस्टली अगर देखोगे तो सब लोग टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर ही हैं, चारों जो हमने अभी डिस्कस किया, एंड सर्विसेज फॉर 1000 ऑफ ट्रैवल रिलेटेड कंपनीज। तो इसका 1000 ऑफ ट्रैवल रिलेटेड से भी ज़्यादा ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है वर्ल्ड वाइड। फिर इंक्लूडिंग इसमें क्या क्या आ जाएगा, एयरलाइन ट्रैवल, ट्रैवल एजेंसीज, वेबसाइट कॉपरेशंस, ट्रांसफॉर्म, ग्लोबल ट्रैवल डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांजैक्शंस, प्रोसेसिंग विद इंडस्ट्री सब है, जिसमें प्राइसिंग, शॉपिंग, बुकिंग, टेक्नोलॉजी, इनरविंग, ये सब आ जाएगा। बहुत कुछ लिख रखा है इसमें। एंड वर्ल्ड स्पैन प्रोवाइड्स वर्ल्ड वाइड इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी लिख देना। ट्रैवल इन्फॉर्मेशन, इंटरनेट, वर्ल्ड स्पैन इज करेंटली कनेक्टेड टू, किस किस से कनेक्टेड है ये, तो इसके कुछ डेटा दे रखे हैं। 21,000, 90 कंट्रीज विद टेरिटरीज, 421 होटल कंपनीज, 40 कार रेंटल्स एंड दिस। लास्ट टॉपिक है अपना डिस्प्ले एयरलाइंस शेड्यूल एंड अवेलेबिलिटी। तो जो ये क्या इसमें नाम में क्या पता चल रहा है, शेड्यूल एंड अवेलेबिलिटी। तो अगर बेसिक इसका ओवरव्यू डिस्कस करें तो इसमें क्या है कि देखो अवेलेबिलिटी डिस्प्ले फ्लाइट्स फॉर द पर्टिकुलर सिटी पेयर विद देयर सिटी पेयर एंड विद देयर अवेलेबल सीट्स इन डिफरेंट बुकिंग क्लासेस। तो अगर हम फ्लाइट के कोई भी साइट पे विजिट करेंगे या फिर किसी ऐप पे विजिट करेंगे तो उसमें हमें सिटी पेयर दिखा देता है कि अगर हमें मान लो किसी कहाँ से पटना से गोरखपुर जाना है तो डायरेक्ट जा रही है, या फिर उसके बीच में कोई एक जैसे आ जाता है ना रूट आ जाता है कि पहले पटना से लखनऊ जाएगी फिर गोरखपुर जाएगी, ऐसे 2-3 जो बीच में टर्मिनल्स आ जाते हैं, वैसे सिटी पेयर बता देता है। फिर आपको डायरेक्ट जाना हो तो उसके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन दे देता है। एंड अब कितना अवेलेबल सीट्स है बुकिंग क्लास उसमें वो बता देगा। फिर कंटेन फ्लाइट्स विच आर ऑपरेटेड बाय एयरलाइंस इटसेल्फ एज वेल एज कोड शेयर फ्लाइट विच आर ऑपरेटेड इन कॉपरेशन विद अनदर एयरलाइन। तो जो खुद एक पर्टिकुलर एयरलाइन से ऑपरेट किया जा रहा है फिर दूसरे अनदर एयरलाइन से कॉपरेशन हो रहा है वो भी बता देगा। इफ द सिटी पेयर इज नॉट वन ऑन विच एयरलाइन ऑफर सर्विसेज इट में डिस्प्ले कनेक्शन यूजिंग ऑन फ्लाइट्स और डिस्प्ले द फ्लाइट ऑफ अदर। तो अगर उसके जैसे मान लो अगर इंडिगो का सिटी पेयर नहीं दिखा रहा है, सिटी पेयर में इफ द सिटी पेयर इज नॉट, अगर सिटी पेयर नहीं है तो दूसरे एयरलाइंस का भी हम चेक कर सकते हैं। फिर अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स एंड अदर एयरलाइंस इज अपडेटेड थ्रू द स्टैंडर्ड इंडस्ट्री इंटरफेस डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ कॉपरेशन इट सपोर्ट एक्सेस टू द लास्ट सीट दैट इज इन रियल टाइम। और रिजर्वेशन फॉर इंडिविजुअल पैसेंजर होगा या फिर ग्रुप का होगा तो स्टोर किस में जाएगा, सो कॉल्ड पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाता है। वो फॉर्मूला वाला शीट दे दो, क्या नाम ये रहा। इसमें मैंने चैप्टर 3 में भी दिखाया है फुल फॉर्म का जो भी शीट है इसमें, तो एक बार याद कर लेना, इसमें से क्वेश्चन बन जाता है और लिखे तो ज़्यादा अच्छा और आंसर दिखेगा। चैप्टर वाइज है, चैप्टर 7 तक ये, चैप्टर 7 का भी इसके पार्टा के बाद जो अपने इंडियन वाले एसोसिएशन है आस्था है उसमें नहीं लिख रखा है,
वो लिख लेना, खुद लिखोगे तो ज़्यादा जल्दी याद होता है। ओके, थैंक यू, टेक केयर, विश यू ऑल गुड हेल्थ, नमस्ते।